Is this visible? Let me tell you a story that will change the way you think of manifestation forever. Do you know the story of Draupadi, the queen? हेडफोन लगाइए, एकांत समेटे किसी कोने में और पूरा करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल। Good evening. हाय, गुड इवनिंग शीतल। तुषार, अभी ना आवाज नहीं आ रहा है। तुषार, देयर इज नो वॉइस। मतलब मेरे को तो नहीं आ रहा। आई डोंट नो All right, अबाउट I अदर्स। got it. I have to share that as well. One moment. Just let me know now. हेडफोन लगाइए, एकांत समेटे किसी कोने में बैठ जाइए। आज मन को शांत करना आपका काम नहीं है। मन में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। और देखिए, ये तीनों स्टेजेस इतनी स्मूथली हो रही है कि पता नहीं चलता कि कहाँ सांस लेना खत्म हुआ और कहाँ सांस छोड़ना शुरू हुआ। एक बार फिर 6 सेकंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 7 सेकंड में छोड़िए। एक बार फिर 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे धीरे बड़ी कोमलता से आंख बंद कर लीजिए। अपना ध्यान सीने के बीचों बीच ले आइए और महसूस कीजिए कि सांस के पीछे एक शांति है। मन के पीछे भी वही शांति है। हम केवल इस शांति, इस खालीपन के प्रति सचेत हैं। हम बिना किसी कोशिश के इस शांति के प्रति अवेयर हैं। सांस इस शांति में अपने आप चल रही है। मन भी इस शांति में अपना काम कर रहा है। शरीर का एक एक रेशा, एक एक सेल शांति से भरता जा रहा है। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले आइए, फिर ध्यान पंजों पर ले आइए। आपके ध्यान के साथ शरीर का हर हिस्सा शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। तनाव और थकान शांति में घुलते जा रहे हैं। अब आपका ध्यान पेट पर है, अब सीने पर, अब कंधों पर, अब गर्दन पर है। आपके ध्यान से सब कुछ शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। कहीं कोई थकान नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब ध्यान चेहरे पर है, फिर सर पर है। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर का एक एक सेल ताजगी से भरता जा रहा है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस में कोई भी कोशिश नहीं है। मन के चलने या न चलने से शांति को, अवेयरनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल शांति के प्रति सचेत हो, जो सांसों के पीछे अपने आप बनी हुई है। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। 6 सेकंड सांस लीजिए,
2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। अंदर ठंडी हवा चल रही है। इसे बस शांति या साइलेंस का नाम दिया जा सकता है। हर सांस में बिना कोशिश के हम इस शांति को महसूस करते हैं। इस ठंडी हवा में कोई रुकावट नहीं है। मन सक्रिय है, लेकिन वो इस साइलेंस को छू नहीं सकता। सारी टेंशन, सारी तकलीफ, सब कुछ इस शांति में घुलते जा रहे हैं। इस शांति में मैं अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी सांस के प्रति सचेत हूँ और अपने आप एफर्टलेसली सही काम होते जा रहे हैं। अब वापस अपना ध्यान सांस पर ले आइए। 5 सेकंड सांस लीजिए। 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। 5 सेकंड सांस लीजिए। 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। अब बहुत धीरे से आंखें खोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस मन के बैकग्राउंड में बनी रहेगी। अभ्यास के साथ आप दिन में कई बार अपना ध्यान यहाँ ला सकते हैं। 7 habits of Just stay here for a moment. You can gently rub your hands and place it on your eyes, and then open your eyes. A very warm welcome to everyone on another session of Power of Now. Good evening, Monica ji. Good evening, Monica Marwaha ji. Good evening, Sheetal. Good evening, Shashianti. Good evening, Piyush. All right, as we have been taking. Good evening, ma'am. Good evening, Good everyone. evening, everyone. Good evening, Tushar. Good evening, all. Good evening, everyone. Good evening, Poonam ji. All right, so as we have been going with English and Hindi both, so we'll take up both the versions. Let me share the screen. So then आप हिंदी वाला take up कर रहे हैं ना? Monica ji, would you like to read the Hindi English? अब हम नहीं आपको तो सुनाना मैम करते करेंगे। हैं। नहीं सुनाना यू मैम मे अच्छा लगा। क्योंकि 2 बार से मैं कर ही रही हूँ, so we would like to hear you if you want to do it. Please. आप कर सकते हो सुनाना मैम, इजीली आप कर रहे हो तो दिस गुड, इट्स गुड। I'll जी मैम। open up Yeah. both the screens, right? And the English one as well. One moment. Okay. So, Sunana, the page number in the group. See, in the hard copy, I have I 14 have shared in the group pages. also. English Uh-huh. page 21. Mm-hmm. And Hindi, it would be 14 in the hard copy. अच्छा hard copy. PDF में 36 है otherwise. Okay. Okay. इसको preview में ही खोल देती हूँ. 21. Okay, 20. You mean stop. Okay. One moment. I'm
Just sharing the screen. If just let me know if it's visible for everyone. Yeah, it's visible. All right. So we have Yeah. left from this page number 21 दो. यहाँ पे 19 शो कर रहा है बट मैंने 21 लिखा है. I don't know कैसे Okay. गलती हुआ. But it starts from here only. So I'll proceed from here onwards. You mean stop thinking altogether? No, I can't, except maybe for a moment or two. Then the mind is using you. You are unconsciously identified with it. So you don't even know that you are its slave. It's almost as if you were possessed without knowing it. And so you take the possessing entity to be yourself. The beginning of freedom is the realization that you're not the possessing entity, the thinker. Knowing this enables you to observe the entity. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness becomes activated. You then begin to realize that there is a vast realm of intelligence beyond thought. That thought is only a tiny aspect of that intelligence. You also realize that all the things that truly matter, beauty, love, creativity, joy, inner peace, arise from beyond the mind. You begin to awaken. Over to you, Sunana. या वैसे हिंदी में हमने पीछे से छोड़ा था मेरे ख्याल से. तो यू वांट मी टू टेक अप फ्रॉम देयर और यू वांट मी टू टेक अप फ्रॉम हियर जहां से आपने पढ़ा है? मुझे लगता है आप ये वाला एक बार कंटिन्यू कर लिए, थोड़ा सबको रिलेट करना भी इजी हो जाएगा. ओके, ठीक है. तब तो आपका मन आपका इस्तेमाल ही कर रहा है. अनजाने ही आप उसके साथ तादात्म्य हो गए हैं. उसके साथ एकाकार व एक जान हो गए हैं. इसीलिए आप यह जानते तक नहीं कि आप उसके गुलाम हो गए हैं. मीनिंग देयर बाय कि हमें ये चेक करना कि हम मन को, अपने माइंड को कंज्यूम कर रहे हैं या माइंड हमें कंज्यूम कर रहा है. दैट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय अस ओनली. और जनरली आई थिंक मेजरली लोगों के साथ हमें देखने को मिलता है, लोगों के साथ क्या, आई थिंक हमें खुद के साथ भी देखने को ये मिलता ही है कि अननेसेसरली बहुत सारी जो चीजें हैं वो मतलब जो विचार मंथन है वो कॉन्स्टेंटली माइंड के अंदर सभी के चलता है. लेकिन सम टाइम मतलब वो आई थिंक मुझे लगता है कि कॉन्शियसली हम जितना एजुकेट करते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड जो है वो भी एजुकेट होने लगता है. जब हम अपने माइंड को एजुकेट नहीं करते हैं तो वो इट कीप्स ऑन टॉकिंग 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 विदाउट लॉजिक, विदाउट इवन मतलब टेकिंग अ पॉज और अ स्टॉप. यह लगभग ऐसा है जैसे आपके दिलो दिमाग पर कोई हावी हो जाए और आप यह बात जानते भी ना हो, और फिर उस हावी होने वाले के स्वरूप को आप अपना ही स्वरूप समझने लगते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब मन जब हावी हो जाता है हमें लगता है कि मतलब हम ही हैं ये. मतलब हम उससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि माइंड अलग है और मैं अलग हूँ. ये पूरी बुक में मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है. इट्स अ वेरी 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 एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग. मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है हर जगह पर जहां जहां भी ये पॉइंट, और ये बहुत बार ये पॉइंट आ चुका है अभी तक कि मतलब हम अपने माइंड को कंज्यूम करते हैं या माइंड हमें करता है, या मतलब उस मन को, उस मन मतलब लगता है कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं. हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते जब तक हम उस पे कॉन्शियसली अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं करते हैं, अटेंशन या फोकस उसके ऊपर, अपना थॉट के ऊपर नहीं डालते हैं. स्वतंत्रता की, आजादी की शुरुआत इस बोध से होती है कि जो आप पर हावी है वह आप नहीं है, आप उससे अलग हैं. मतलब वी गेट लिबरेटेड ओनली बाय थिंकिंग. ये सोचने से ही हम अपने आप को मतलब डिसएसोसिएट कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम इसको करके ही देखें कि क्या हमें ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं हूं यार, ये मेरे विचार हैं. ये कितनी बड़ी बात है. ये अंडरस्टैंडिंग ही बहुत बड़ी है. मतलब इससे ये इस्टेब्लिश करने से ये थॉट मात्र इस्टेब्लिश करने से ही आपको एक अलग सा रिलीफ महसूस होने लगता है. इवन आई फेल्ट द सेम. जैसे ही मैंने ये बोला तो मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब मुझे एक लिबर्टी भी देता है. स्वतंत्रता का एहसास मतलब ये हमें देने लग जाता है अंदर. यानी आप विचार करता नहीं है, उससे अलग है. यह जानना आपको अपने स्वरूप को देखने की क्षमता देगा. वंडरफुल. जो ही आप विचारकर्ता को देखना और उसका अवलोकन करना आरंभ करते हैं, त्यों ही चैतन्यता का एक उच्च स्तर आप में सक्रिय हो जाता है. इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि उसको देखने मात्र से ही समथिंग इन अस वो मतलब वो टेक प्लेस कर जाता है. वो ड्राइवर सीट पे आ जाता है. देन आपका माइंड जो है वो बैक सीट लेना शुरू कर देता है.
और इसके वजह से पिछले वाला पैराग्राफ में मैं पढ़ रही थी, मैं उससे रिलेट करके बता देती हूँ कि इसमें वो ये बताना चाह रहे थे कि माइंड का जो एक मोस्ट जो कार्य होता है या जॉब होता है, आपको उस जगह पर टिका करके और अड़ा करके रखना जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब वो प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ज्यादा लेके जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है कि वो आपको प्रॉब्लम के बारे में मतलब जब तक आप उसको सुलझा नहीं लेंगे ना, या लॉजिकली या क्रिएटिवली आप अपने आप को समझाएंगे नहीं या एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो आपको गड़ा के ही रखेगा अपनी। एक जैसे होता है कि आपका एक दांत, आपने एग्जांपल बहुत स्पीकर्स से सुना भी होगा कि जैसे आपका जो दांत है वो निकला हुआ होता है, तो जो बाकी 32 दांत है या 31 दांत है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। जो ध्यान आपका, वो ध्यान बार बार उसी जगह पर लेके जाता है, वही हाईलाइट करता है जहां पर एक्चुअल में आपका वो मिसिंग होता है टूथ, तो वो प्रॉब्लम की तरफ आपको खींच खींच के लेके जाता है। दिस इज द वेरी क्या बोलेंगे, केआरए ऑफ माइंड बेसिकली। ये केआरए है एक तरह से हमारे माइंड का, आपको याद दिलाना कि देयर इज सम प्रॉब्लम। एंड देन तब आपको यह बोध होना आरंभ हो जाता है कि विचार से परे प्रज्ञा का एक विशाल साम्राज्य है। जैसे ही हम डिसएसोसिएट करते हैं अपने माइंड से, या सेग्रीगेट करते हैं या सेपरेट करते हैं, तो हमें ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि एक बहुत बड़ा और भी कोई शक्ति है हमारे अंदर जो बैठी हुई है, और उसकी तरफ हमारा ध्यान जाने लग जाता है। मतलब वी स्टार्ट गेटिंग अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड देन उसके बाद जो ये विशाल साम्राज्य है कि विचार जो उस प्रज्ञा का एक क्षुद्र व नगण्य पक्ष है, आपको यह भी बोध हो जाता है कि सचमुच महत्व वाली चीजें जैसे सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मक हर्ष, भीतरी शांति, ये सब मन से परे ही पैदा होते हैं। इवन जो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल कि मतलब जितने भी ये रचनात्मक चीजें हैं, ये हर लॉजिक से मतलब वो परे हैं। उसका आप एक्सपीरियंस तभी कर सकते हैं जब एक्चुअल में आप कॉन्शियसली अवेयर होना शुरू कर देते हैं, या फिर मन से आप परे हो जाते हैं। जैसे मेडिटेटिव स्टेट में होता है ना, कि मेडिटेशन में आप बैठते हैं और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो थॉट्स आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका जो मतलब उनमें ठहराव आना स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ बिग थिंग। एंड ये सब मन से परे ही पैदा होते हैं। यह बोध हो जाने पर आप जागना, चैतन्य होना आरंभ कर देते हैं। जी तुषार, ओवर टू यू। Thank you, Sulena. Next is freeing yourself from your mind. What exactly do you mean by watching the thinker? When someone goes to the doctor and says, I heard a voice in my head, he or she will most likely to be sent to a psychiatrist. The fact is that in a very similar way, everyone hears a voice or several voices in their head all the time. The involuntary thought processes that you don't realize you have the power to stop. Continuous monologues or dialogues. That means दिमाग में जो क्लटर, दिमाग में जो बातें वो चलती रहती हैं हमारे निरंतर. You have probably come across mad people in the street incessantly talking or muttering to themselves. Well, that's not much different from what you and all other normal people do, except that you don't do it out loud. तो गली में बहुत सारे लोग आपको जो आपको दिखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं अपने आप से, जिन्हें हम पागल भी कह देते हैं. हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है. हम भी आपस में बात अपने आप से बात करते हैं, वो भी बात कर रहे होते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि वो लाउड होते हैं, वो उनकी जो बात है वो हमें सुन रही होती है, और हम हमारी बात हम मन के अंदर ही रखते हैं, अपने आप से कर रहे हैं, लेकिन जुबान पे नहीं ला रहे होते, छुप छुपाते कर रहे होते हैं. The voice comments, speculates, judges, compares, complains, likes, dislikes, and so on. The voice isn't necessarily relevant to the situation you find yourself in at the time. It may be reviving the recent or distant past, or rehearsing or imagining possible future situations. Here it often imagines things going wrong and negative outcomes. This is called worry. Sometimes this soundtrack is accompanied by visual images or mental movies. Even if the voice is relevant to the situation at hand, it will interpret in its terms of the past. This is because the voice belongs to your conditioned mind, which is the result of all your past history, as well as of the collective cultural mindset you inherited. So you may see and judge the present through the eyes of the past and get a totally distorted view of it. It is not uncommon for the voice to be a person's own worst enemy. Many people live with the tormentor in their head,
that continuously attacks and punishes them and drains them of vital energy. It is the cause of untold misery and unhappiness as well as of disease. Over to you, Sunaina. ये हमने हमने ओके राइट ठीक है, अगला पैरा हमने पूरा कर लिया है। या जी खुद को मन खुद से को या खुद को अपने मन से मुक्त कीजिए। विचारकर्ता का अवलोकन करने से आपका सही सही अर्थ क्या है। ये भी अगेन आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आई मस्ट से कि इसको अगर हम ये कह देना बहुत आसान है कि ये वन लाइनर है, लेकिन एक्चुअल में अपने आप को हम मतलब विचारकर्ता और मन जो दोनों हैं, मतलब दोनों को हम डिस्टिंग्विश करें कैसे, तो आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई अगर किसी डॉक्टर के यहाँ जाए और उससे कहे मुझे अपने सिर में कोई आवाज सुनाई देती है, तो बहुत संभव है कि उसे किसी मनोरोग चिकित्सक के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि हर कोई अपने सिर में कोई ना कोई आवाज या बहुत सारी आवाजें वास्तव में हर समय सुना ही करता है। वह बेइरादा, बेइख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली विचार प्रक्रिया है, जिसके बारे में आपको यह पता ही नहीं है कि इसे रोकने का सामर्थ्य आप में है। मतलब ये कितनी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब हमारे अंदर इतने विचार चलते रहे अब तक और चलते ही रहते हैं अभी। और आई थिंक ये बुक जो है मतलब आपको एक कॉन्शियस अवेयरनेस में लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप मैं कहूंगी कि ये कर लेना, ये सोच लेना, पहली बात करना तो बाद में आता है, पहले हमारे नोइंग में आती है। जैसे अब कितने लोग सत्संगों में जाते हैं, लोग जगह जगह पर जाते हैं, तो आई थिंक वो अपनी माइंड की कंडीशनिंग को ही चेंज करने के लिए जाते हैं। तो आई थिंक जैसे ही आप अपने उस वहां से कुछ विचारधारा एक सुन के लेके आते हैं, जैसे मैंने भी, मुझे आई रिमेम्बर दैट आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम और बीके द फर्स्ट टाइम, तो मैंने वहां देखा कि जो विचारधारा में लेके आ रही होती थी वो हमारी हो रही कंडीशनिंग से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग से बहुत ही परे मतलब वो होती थी। और जितने भी थेरेपिस्ट हैं या जितने भी लोगों से मैं अब तक मिली हूँ, तो वो एक नई विचारधारा को आपको इंट्रोड्यूस जब करते हैं, तो आप उस विचारधारा से अपनी कंडीशन हुए विचारों को कंपेयर करते हैं कि मेरे, जब तक आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप उसी विचारधारा में बहते चले जाते हैं। जैसे कि पीछे भी राइटर ने बताने की कोशिश की थी कि हम अपने ही विचारों से सम्मोहित हो जाते हैं, मतलब इल्यूजन में चले जाते हैं हम, हमें वही दिखने लग जाता है जैसे माइंड कंडीशन होता है। लेकिन जैसे ही हमारी कंपनी चेंज होती है, जैसे ही लोग एसोसिएशन चेंज होती है, तो वहां हमारी जो कंडीशनिंग है वो धीरे धीरे जो है वो ढलनी या पिघलनी या इसको जो भी कहें वो शुरू हो जाती है। मतलब उसका एक अलग सी सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग, आई मस्ट से अगेन। एंड देन आपको, मतलब आपके अंदर ये सामर्थ्य था, आपको पता ही नहीं था आपके अंदर है ये सामर्थ्य। जैसे ही आप अवेयर होते हैं तो आपको, मतलब यू स्टार्ट बिकमिंग मोर पावरफुल एंड यू स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर माइंड इन इन द मोस्ट पॉसिबल मैनर, आई बिलीव। यह अनवरत चलने वाले स्वगत कथन या कथोपकथन को रोकने का सामर्थ्य सचमुच आप में है। आपको ये बिलीव होने लग जाता है जैसे ही आप ये अवेयरनेस अपनी स्पेस में लेके आते हैं कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर मोर पावरफुल देन दैट। आपके सड़क पर आते जाते आपने सड़क पर आते जाते ऐसे पागल को शायद देखा होगा जहां आपने अपने आप से ही बतियाते या बड़बड़ाते हुए चलते जा रहे होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सड़क पे बहुत लोग चल रहे होते हैं और उनका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अलाइन ही नहीं होता है, मतलब वो अपने आपे में ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। दे आर सो कंट्रोल्ड बाय देयर माइंड एक्चुअली, और कंट्रोल्ड बाय द कंडीशनिंग। लेकिन वह पागल जो जा रहा होता है उसमें और आप में तथा अन्य सामान्य लोगों में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसकी तरह आवाज नहीं बोला करते हैं और सिर में बोलती यह आवाज टीका टिप्पणी किया करती है। वो कह रहे हैं कि हम में और उस पागल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मतलब वो आपके सामने बोल रहा होता है और हम अपने मन में ही बोल रहे होते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस, कि उसका जो डिफरेंस है वो विजिबल है और हमारा जो बोलना है वो दिख नहीं रहा होता है, वो इनविजिबल होता है। अटकलें लगाती, निर्णय व निष्कर्ष निकालती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद नापसंद करती है, वगैरह वगैरह। यह भी जरूरी नहीं कि आप जहां हो या जिस परिस्थिति में हो वह आवाज उस समय उसी प्रसंग की बात बोल रही हो। हो सकता है कि हाल ही में गुजरे समय को या काफी समय गुजरे समय को या फिर से
जला रही, यानी अतीत के गड़े मुर्दों में फिर से जान डाल रही हो, या किसी संभावित भावी स्थिति में रिहर्सल कर रही हो। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? दे आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशनिंग। मतलब जो भी मन में आपके विचार चल रहे हैं, इट कैन बी और इट मस्ट बी। जनरली यही होता है कि जैसे आप एक पर्टिकुलर तरह के सेट ऑफ लोगों के बीच में जब बैठते हैं, तो जब आपका माइंड कंडीशन हो जाता है, और जैसे ही आप दूसरे ग्रुप के लोगों में जाते हैं, तो वहां उसी बात को किसी और तरीके से आकलन किया जा रहा होता है। तो मतलब आपको ये पता लग रहा होता है कि यार मैं तो पास्ट में, जैसे अभी रिसेंटली ही हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में हमने ये महसूस करना शुरू किया कि सेम चीजों के लिए जो कंडीशनिंग थी, तो वी वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड फॉर द थिंग्स वी दीज वर बीइंग गिवन टू अस। एंड जैसे ही ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हम उस हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमें पता लगता है कि हमें उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना है, नहीं तो वो चीज हमसे ले ली जाती है, जब वो छिन जाती है, देन वी ट्राई टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली। अक्सर वह चीजों के बिगड़ने की या नकारात्मक परिणाम पाने की कल्पना अधिक किया करती है। इसी को चिंता कहते हैं। कभी कभी तो इस साउंड ट्रैक के साथ दृश्य कल्पना या मानसिक चलचित्र भी जुड़ जाया करता है। भले ही वह आवाज प्रत्यक्ष परिस्थिति के प्रसंग में हो, लेकिन उसकी व्याख्या वह अतीत के अनुसार ही करेगी। ये कितनी बड़ी बात है, और ये कितनी एप्लीकेबल है कि हमारे साथ कोई इवेंट या इंसिडेंट हो रहा होता है बहुत बार और बहुत लोगों के साथ, कि हम पुरानी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंगली अपनी राइट में भी, प्रेजेंट में भी डिसीजन मेकिंग उसी के अकॉर्डिंगली ही ले रहे होते हैं। और जो घरों में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, या घरों में भी जो चीजें उथल पथल जो मची होती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी माइंड की कंडीशनिंग की, एक चीज को एक ही तरह से सोचते रहना, और उसी को उसी मतलब रिलेट करके देखना पास के साथ। हमारा नए तरीके से जब तक आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कुछ नए तथ्य, नया रचनात्मक कोई चीज, मतलब या कोई जैसे क्या बोलेंगे कि न्यू बिलीफ सिस्टम या न्यू बिलीफ पैटर्न, अगर जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आप उस चीज को, सिचुएशन को, चाहे 50 साल के बाद देखें या 100 साल के बाद देखें, तो आप उसको वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही देखेंगे। एंड देन लेकिन उसकी व्याख्या क्या, भले ही वह आवाज प्रत्यक्ष परिस्थिति में, प्रसंग में हो, लेकिन उसकी व्याख्या वह अतीत के अनुसार ही करेगी। इसका कारण यह है कि वह आवाज आपसे, आपके उस पूर्ण प्रभावग्रस्त और पूर्व संस्कार ग्रस्त मन से ही आ रही होती है, जो आपके विगत इतिहास का तथा उस सामूहिक मानसिकता का परिणाम होता है, जो कि आपको वंशानुगत मिला होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी, मैं कहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी की लाइफ में अगर ये सिचुएशन आ भी रही है, तो अगर आप उसको सेम सिचुएशन को मतलब देखेंगे कि ये हम एक ही पैटर्न में क्यों सोच रहे हैं, मतलब ये पीछे से पीढ़ियों में, मतलब ये ट्रांसफर्ड भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ट्रांसफर्ड है इन एक्चुअल। जैसे अब कैसे हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या किसी ऐसे, भाई जैसे मैंने बताया कि हम किसी भी तरह के ग्रुप्स में बैठते हैं, तो हमें लगता है यार ये सोच इन्होंने कहाँ से डेवलप की है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, कैसे डिफरेंट है। तो उन्होंने आई थिंक कुछ डिफरेंट पढ़ा है, अपनी नोइंग में कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया है, अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकल करके सोचा है, जैसे हम भी आई थिंक अभी कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर हम ये सोचें कि इस सिचुएशन को हम प्रीवियस कंडीशनिंग के तहत ना सोचें, और ये नया थॉट डेवलप करें कि क्या इस सिचुएशन में एक ही यही सोल्यूशन है, या कुछ और भी हो सकता है, क्या ये खाना या ये जो पनीर पसंद है, ये एक ही तरह से बन सकता है, या इसकी और भी विधियां हैं। तो जैसे आपका ध्यान, आपका विचार ऐसे यहां से हट करके दूसरे सॉल्यूशंस पे जाता है, तो मुझे लगता है कि एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग, यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑल टुगेदर। इस तरह आप वर्तमान को अतीत के चश्मे से देख रहे होते हैं, और उसका वास्तविक अर्थ नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल उलट पुलट अर्थ बताने वाला रूप आपको दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए यह आवाज अगर खुद उस व्यक्ति की ही बदतरीन दुश्मन बन जाती है, जो सिर में वह बोल रही होती है, उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो अपने सिर में एक अत्याचारी, एक उत्पीड़क और एक जालिम को लिए हुए जिया करते हैं, जो कि उन पर ही लगातार हमला करते रहते हैं, उन्हें दंडित किया करता रहता है, और उनकी ही जीवन शक्ति को सोखता रहता है। और यही यह फिर यही
बन जाता है और उनके कलेश क्लेश व्यथा का तथा दुख का और रोग का अनकहा कारण। Means कि if they are dealing with any disease in their lives, so it means it is it is a result of the conditioning that it has already been done। और जब तक वो अपने उस पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तब तक दे आर गोइंग टू रिमेन इन द सेम सिचुएशन। दे आर गोइंग टू इनवाइट द सेम डिजीजेस एट देयर प्लेसेस। अगर आपने लुईस ए की बुक पढ़ी हो तो उसके अंदर लिखा है उन्होंने कि एक पर्टिकुलर, अगर आप गिल्ट में हैं तो आपका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है। जैसे आई थिंक तुषार जी ने भी लास्ट टाइम जो चक्रास के बारे में बताया कि कैसे पहले माइंड में आती है थॉट, फिर वो हमारे चक्रास को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे वो हमारे बॉडी में शिफ्ट होती है। उस पर्टिकुलर थॉट का उस पर्टिकुलर चक्रा से एसोसिएशन होता है और उस पर्टिकुलर चक्रा का के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो अगर वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गन खराब हो जाता है। और पर्टिकुलर ऑर्गन को ट्रीट करने के लिए या तो आप अपने मतलब विचारधारा पे काम कर सकते हैं, जैसे हम चक्रास पे काम करके भी करते हैं, या फिर काउंसलिंग्स के थ्रू भी ये पॉसिबल होता है। यू कैन कम आउट ऑफ दैट डिजीज द मोमेंट यू डिसाइड दैट दिस इज जस्ट अ कंडीशनिंग, I want to come out of it. And the moment you choose to do something different, then you start attracting the solutions in your life. Yeah, Tushar, over to you. कुछ you want to add up something? कुछ और ऐड करना चाहते हो आप? I would continue and I would want to add as well. मैं ना जो अभी यही बात इसी कॉन्टेक्स्ट में सेम है कि बहुत सिंपल और बहुत क्लियर सी बात है कि कोई भी इंसान जो है, हम कह रहे हैं ना कि वो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई रास्ते में राह चलता कोई भी आदमी होता है तो वो जोर जोर से अपने आप से बातें कर रहा होता है क्योंकि वो मेंटली डिस्टॉर्टेड स्टेट में होता है। हम भी वही कर रहे हैं लेकिन हम लाउड नहीं होते, बस इतना सा ही फर्क है। हमारे दिमाग में भी सेम थॉट क्लटर, जजमेंट्स, परसेप्शंस, असम्पशन सब चल रहा होता है। हर एक को दूसरे को, अगर मेरे रूम में कोई और मेरा फैमिली मेंबर आता है तो मैं उसे किसी और, अगेन मैं किसी जजमेंट या फ्रेम से देख रही होंगी, या कोई मेरे को मोमेंट याद आएगा या कोई मेमोरी याद आती है। सेम ऐसे ही होता है। हम कभी भी करंट प्रेजेंट में कभी भी नहीं जी रहे होते। या तो हम पास्ट की वरीज में होते हैं या फ्यूचर के पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं या फ्यूचर की वरीज में होते हैं। नाउ सेकंड, स्क्रीन पे इफ यू कैन सी, इट्स ए बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्क्रीन पे। मेनी पीपल लिव विद ए टॉर्मेंटर इन देयर हेड दैट सिंपली सेज कि आपके दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं ना, वो आपके थॉट नहीं होते। वो आपकी एंसेस्ट्रल लीनिएज में से ट्रेवल होके डीएनए के थ्रू आपके अंदर होते हैं। वो आपके थॉट्स अकेले के नहीं, आप अकेले कुछ नहीं हो। आप अपनी पीढ़ियों को डिस्क्राइब करते हो। यू आर सम ऑफ व्हाट योर एंसेस्टर्स हैड इन देयर लिनिएज। आप उसी का एक सम हो पूरा। तो आप अकेले नहीं हो। जब हम कहते हैं ना किसी, यार ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसे बिहेव कर सकता है, आराम से कर सकता है, क्योंकि उसके पैटर्न में, डीएनए में ये चीजें आई हुई हैं, ट्रैवल की हुई हैं। तो कोई ना कोई एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल वूंड हो सकता है, वो उस इंसान के अंदर है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो हम कहते हैं कि यार ये कैसे ना। ये यहाँ पे इस बुक में भी सेम क्लियर लिखा है, मैनी पीपल लिव विद द टॉर्मेंटर इन देयर हेड, क्योंकि वो ट्रैवल होके डीएनए में है। वो थॉट पता नहीं कहाँ से ट्रिगर कर जाता है, वो कहाँ से ऐसे बिहेव कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा है, उसको एक ट्रिगर चाहिए। तो वो जैसे कि आपको कोई चीज देख के, कोई मेमोरी देख के, या जैसे रिमोट है मेरे सामने, तो मुझे रिमोट देखा तो मेरा मन कि एसी चला लो, तो रिमोट मेरा ट्रिगर बना एसी चलाने के लिए। तो एसी ऑलरेडी है, रिमोट इज द ट्रिगर। ऐसे ही कोई चीजें जो है हमारे माइंड में पड़ी हैं, लेकिन कहाँ से उसको ट्रिगर मिलता है हमें नहीं पता। एंड विद द टॉर्मेंटर इन देयर हेड दैट कॉन्टिन्यूसली अटैक्स एंड पनिशेस देम। और वो जो टॉर्मेंटर है, वो जो एनर्जी है, कोई भी हो सकती है, वो कोई भी थॉट हो सकता है, वो आपको लगातार ड्रेन ही करी जाएगा। आपकी जो प्राण शक्ति है, वाइटल एनर्जी है आपकी, वो ड्रेन खत्म करता रहता है। कोई भी, ये थॉट भी हो सकता है, ये नेगेटिव थॉट, बेसिकली नेगेटिव थॉट ही होगा। ये कोई थॉट नहीं आपकी जो ट्रेन करेगा ना। इफ इट्स अ पॉजिटिव थॉट इट विल एनहांस योर, बूस्ट योर एनर्जी। इफ इट्स अ नेगेटिव वन, ऑब्वियसली दैट विल drain your energy. It is the cause of untold misery and unhappiness as well as of disease.
और यही कारण होता है आपके दुख का, आपके अनहैप्पीनेस का, और आपकी, जैसे हमने चक्रा सेशन में भी बताया था, कि आपकी जो एनर्जी बॉडी, मेंटल क्लटर शुरू हो गया, एनर्जी बॉडी खराब होनी शुरू होगी। तो आप वो अगर वहीं रोक लिया तो वो फिजिकल बॉडी में नहीं आएगा। अगर आपने उसको नहीं रोका, मेंटल क्लटर को या एनर्जी थॉट को, मेंटल क्लटर से थॉट, बेसिकली थॉट होता है, सबसे पहले थॉट होता है जो आपका सारा सीन खराब कर देता है। तो वो थॉट, जैसे ही कोई भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आना शुरू होता है, तो हम कहते हैं या तो वो जगह से उठ जाओ, इन लोगों से उठ जाओ, साइड हो जाओ, और एक ब्रेक लो ताकि स्विच कर जाओ, और स्लो ब्रीदिंग शुरू कर दो। स्लो ब्रीदिंग का यही प्रोसेस, यही मतलब होता है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके जो करंट थॉट्स है आपको वो स्विच ऑफ कर देती है, वो थॉट आपका चला जाता है। तो फिर वो आपका बॉडी में, फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं होता। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि आप जो हो, यू आर अ सम टोटल ऑफ व्हाट योर एंसेस्टर्स हैड। बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन कि आपने डीएनए में ले लिया तो ये चलेगा। आप, यू कैन ब्रेक दैट चेन, आप चेन ब्रेकर हो सकते हो। आप उसको, चेन को ब्रेक कर सकते हो बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ। ये आपके कंट्रोल में हो सकता है। जो पीछे से आया वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आगे होना है वो आपके कंट्रोल में होता है, और वो आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। लेट्स मूव ऑन। द गुड न्यूज इज दैट यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। दिस इज द ओनली ट्रू लिबरेशन। जो मैंने अभी कहा कि ये पॉसिबल है कि आप अपने माइंड को फ्री कर सकते हो। यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस इन योर हेड एज ऑफ्टन एज यू कैन। Pay particular attention to any repetitive thought patterns, those old gramophone records, वही पुरानी अ, क्या, किसी पिटी टेप पे जो दिमाग में चल रही हैं, वो देखो कौन से पैटर्न चल रहे हैं, that have been playing in your head perhaps for many years. This is what I mean by watching the thinker, which is another way of saying, मतलब आपके दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं उसको, वो थॉट कौन कहाँ से आ रहा है, एज अ थिंकर अपने आप को अलग करो और आप अपने आप को अलग कर दो। लिसन टू द वॉइस इन योर हेड, बी देयर एज अ विटनेसिंग प्रेजेंस, मतलब उसको विटनेस करो, उसको देखो कहाँ से वो थॉट आ रहा है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी में एक और चीज ऐड करनी थी जो पिछले पैराग्राफ में गई, वो ये थी कि हर एक फैमिली का ना एक अपना पैटर्न होता है। आपने देखा होगा किसी एक फैमिली का ना वाइब, पैटर्न, सोचने का तरीका, आप ये भी देखोगे अलग अलग फैमिलीज के सोचने, उनके बच्चों में भी वही ट्रैवल पैटर्न जो पैटर्न है ट्रैवल करता है। हर एक फैमिली का थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, थ्रू द पैटर्न्स, वो एक पैटर्न ना बन चुका होता है और वो आगे बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। वही माइंड सेट, मतलब एक परिवार में अगर ये बात चल रही है कि यार बार्गेनिंग नहीं करनी, तो उनके बच्चे भी ऐसे हैं, बार्गेनिंग नहीं करनी। एक ने अपने माँ बाप को देखा है कि बार्गेनिंग करो, बार्गेनिंग करो, बार्गेनिंग, जहाँ 10 पैसे बचते बचाओ, 20 रुपए बचते बचाओ, उनके बच्चों में वही पैटर्न। तो ये पैटर्न बच्चा ना एब्जॉर्ब करता जाता है। ऐसे ही रिच मेंटेलिटी का, पुअर मेंटेलिटी का, विक्टिम मेंटेलिटी का, या जेलस होने का, ये पैटर्न्स होते हैं जो एब्जॉर्ब बच्चा घर से ही कर रहा होता है, या हम लोग भी घर से ही कर रहे होते हैं। जब हम बहुत, व्हेन वी स्टे देयर, व्हेन वी स्टे इन अ फैमिली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम अगर अवेयरनेस में नहीं है तो हम उसका पार्ट बन ही जाते हैं, आप चाहो या ना चाहो। अगर आप अवेयर नहीं हो, अगर आप अवेयर हो, कॉन्शियस हो, गेट कीपर ऑन है, यानी कि आपको पता है कि क्या चीज़ आने देनी, क्या नहीं आने देनी। मतलब होता है ना, आपके घर के दरवाजे होते हैं, ऐसे ही दिमाग के दरवाजे भी होते हैं। तो घर के दरवाजे में आपको पता है कि गलत आदमी को नहीं आने देना, ऐसे ही दिमाग के दरवाजे होते हैं, गेट कीपर्स ऑलवेज ऑन रखने चाहिए, ताकि आपको वो वॉइसेस हेड्स में परेशान ना करें। You can take the first step right now. Start listening to the voice in your head as often as you can. Pay particular attention to any repetitive pattern, those old gramophone records that have been playing in your head, perhaps for many years. This is what I mean by watching the thinker, which is another way of saying listen to the voice in your head. Be there, sorry, as a witnessing presence. When you listen to the voice, listen to it impartially. This is to say, do not judge. Do not judge or condemn what you hear. For doing so would mean that the same voice has come in again through the back door. मतलब, सुनो ना, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर, आई मीन, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये मेरे लिए, मेरे को लग रहा है कि आई वुड वांट टू टॉक यहाँ पे कि ये चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। जो ये बहुत बहुत अगेन बड़ा ब्यूटीफुल है, मुझे लगा ये बताना बहुत एम्फेसाइज करना जरूरी है। हालांकि सुनैना अभी इसको हिंदी में टेकअप करके अपने वे में और एक्सप्लेन भी करेंगी, बट यहाँ पे
ये चीज बतानी कि अगर आपने कोई चीज आपके लाइफ में हो रही है और आप उसे अवॉइड करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, आपने उसको फ्रंट डोर से अगर नहीं आने दी ना और उस पे काम नहीं किया, तो आप बच नहीं सकते। आप ये मत सोचो कि मैंने इग्नोर कर दिया तो खत्म। वो चीज आपकी जब तक आप रिजॉल्व नहीं करते, वो बैक डोर से आके आपको हिट जरूर करेगी। सो फाइंड द सॉल्यूशन। यू विल सून रियलाइज देयर इज द वॉइस एंड हियर आई एम लिसनिंग टू इट, watching it. This is I am realization. This sense of your own presence is not a thought. It arises from beyond the mind. So when you listen to a thought, you're aware not only of the thought, but also of yourself as a witness of the thought. A new dimension of consciousness has come in. As you listen to the thought, you feel a conscious presence, your deeper self, behind or underneath the thought, as it were. The thought then loses its power over you and quickly subsides because you're no longer energizing the mind through identification with it. This is the beginning of the end of involuntary and compulsive thinking. When a thought subsides, you experience a discontinuity in mental stream, a gap of no mind. At first, the gaps will be short, a few seconds perhaps, but gradually they'll become longer. When these gaps occur, you feel a certain stillness and peace inside you. This is the beginning of your natural state of felt oneness with being, which is usually obscured by the mind. With practice, the sense of stillness and peace will deepen. In fact, there is no end to its depth. You'll also feel a subtle emanation of joy arising from deep within the joy of being. Over to you, Sunana. थैंक यू तुषार। अच्छी बात यह है कि आप खुद को अपने मन से आजाद कर सकते हैं। इट्स अ गुड न्यूज। और यही होती है सच्ची मुक्ति। इसका पहला कदम जो आप अभी ही उठा सकते हैं, जब जब भी हो सके आप अपने सिर के अंदर बोलती आवाज को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। बार बार आने वाले उन विचारों के ढर्रे पर विशेष ध्यान दीजिए, और जहां पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्डों की तरह आपके सिर में शायद सालों में बजते आ रहे हैं, विचारकर्ता का अवलोकन करने का मेरा यही अर्थ है कि इसका छोटा सा सूत्र यह है कि अपने सिर में बोलती आवाज को ध्यान से सुनिए। एक साक्षी के रूप में वहां उपस्थित रहिए। बहुत बड़ी बात है ये इन एक्चुअल। इसको ना मैं पूरा पैराग्राफ टेकअप करके फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी आप उस आवाज को सुने तो तटस्थ भाव से सुने। यहाँ यानी कोई निर्णय निष्कर्ष ना लें। जो आप सुने उसकी कोई निंदा अवलोकना भी ना करें और न ही किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ तो यही होगा कि यही आवाज पिछले दरवाजे से दोबारा अंदर आ गई है। तटस्थ भाव से सुनने पर आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा कि एक आवाज है और उसे मैं सुन पा रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं। यह सुन रहा हूं वाला बोध, आपके स्वयं वहां उपस्थित होने का यह भाव, यह कोई विचार नहीं है, यह तो मन के पार से आ रहा होता है। मीनिंग दिया बाय कि अब ये एक बहुत अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए, या हम जैसे लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए खास तौर से जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जो किसी नेगेटिव ऊर्जा का, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का शिकार हो चुके हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा एंड आई कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। एंड जब भी आपने मतलब कोशिश की, मतलब कैसे आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब दैट्स हाउ वी हैव टू लर्न हियर, कि जैसे ही आप उसको थॉट को कोई लेबल नहीं लगाएं या कोई निंदा या कोई भी नेगेटिव आकलन अगर हम नहीं करते, जजमेंट्स पास नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक्चुअल में एक व्यूअर बन जाते हैं, ऑब्जर्वर बन जाते हैं, अपने माइंड से हम सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज अ गुड न्यूज। इट मीन्स कि आप पहले क्या कर रहे थे कि उसी सिचुएशन को, उसी एक पर्टिकुलर कोई भी इवेंट है या दोबारा से अगर वो हो रहा है, जैसे अभी तुषार ने बताया कि कोई भी ट्रिगर हो रहा है, तो ट्रिगर होना इज अ प्रूफ ऑफ दैट थिंग कि आपके स्पेस में कुछ ना कुछ नेगेटिव आकलन और नेगेटिव जजमेंट्स ऑलरेडी हमने उस चीज को दी है। अच्छा, अब हमने एक ना एनएलपी किया, आई थिंक यहाँ पर मास्टर जो प्रैक्टिशनर हैं शीतल, उन्होंने भी, मतलब उन्होंने मास्टर लेवल का किया है, मैंने बेसिक लेवल का किया है।
उसमें वो इससे रिलेट कर पाएंगे या वो लोग भी रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत एनएलपी को समझने की कोशिश की है, कि जब हम प्री सपोजिशन प्री सपोज कर लेते हैं that everybody has got a positive intention for their behavior, जब हम उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को इस प्री सपोजिशन से, मतलब प्री सपोज करके देखते हैं, तो आप एक्चुअल में एक ऑब्जर्वर की तरह काम करने लग जाते हैं. इट सीम्स टू बी वेरी छोटा, बट एक्चुअली इट सीम्स टू बी वेरी वेरी पावरफुल. कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है, वो अगर आसपास के लिए ना सही लेकिन उसके खुद के लिए वो पॉजिटिव ही रहा होगा, दैट इज व्हाई दैट पर्सन particularly behaved in that particular manner, and you gave the control of your life to that person or to the group of people, right, जहां उन्होंने आपके बारे में decisions लिए, because we were not that capable enough in taking charge of our own life. It means कि किसी भी सिचुएशन को अगर हम खुद से उसका आकलन ढंग से नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास प्रॉपर रीजनिंग नहीं है अपने मतलब मोरालिटी की तो एक दूर की बात है, कि अभी तो हम कहते हैं कि मोरालिटी को अगर आप साइड पे भी रख देते हैं, जस्ट बाय बीइंग इनटू दैट अवेयरनेस, कि जस्ट उसको लेबल ना लगाना और जज ना करना और नेगेटिविटी के साथ सिचुएशन को ना देखना भी आपको एक न्यूट्रल स्टेट में ले आता है. और जिस दिन आप न्यूट्रल स्टेट से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, थॉट्स को देखने के केपेबल हो जाते हैं, तो आप साक्षी भाव में अपने आप ही एस्टेब्लिश हो जाते हैं. और it is a good news for all of us, because we all of us are going through the same situation, I believe. किसी ना किसी वे में हम अभी भी, हो सकता है कि हम कंप्लीट अवेयरनेस में नहीं है, बट यस, थोड़े बहुत अवेयरनेस में आना भी हमें अपने आप को उस चीज के लिए, मतलब वी नीड टू पैट आवर बैक that we are able to do that, we are able to recognize, we are able to break the lineage pattern with whatever we are carrying, negative pattern जो भी हम कैरी कर रहे हैं, उसको हम नए थॉट्स के जरिए हम इस्टेब्लिश करते ही अपने बीइंग के साथ जो है वो जुड़ने के लिए केपेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं. अदरवाइज अगर आप माइंड के कहने में चलते रहे, जैसे कुछ फैमिलीज में भी ऐसा होता है, देखेंगे कि यार ये, इवन मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश किया, और उसके सिमिलर से ही मैंने रीजंस जब निकाले, न्यूट्रल होकर के देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि आई मीन मतलब this thinking is so amazing. This is, I mean, thanks to the people and the group, I mean, who with whom I got introduced to, and कितनी modalities को चाहे basic level पे ही समझने की कोशिश की, but जैसे ही उसको implement किया, it is just like a formula, कि आपको पहले वो फॉर्मूला नहीं मिल रहा था, अभी आपको फॉर्मूला मिल गया. और सेम सिचुएशन को अगर आप बिना लेबल के मतलब विदाउट जजमेंट के और विदाउट आकलन के अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो वही सेम सिचुएशन आपको अलग तरह से, और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपको हूबहू वैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं. और ये पहला स्टेप होता है अपने बीइंग से जुड़ने के लिए. इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, कि जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि बीइंग से अपने कैसे जुड़ाव हो सकता है. जैसे ही सेग्रीगेशन हुआ अपने मन से, वहां बीइंग के आप क्लोजर होने लग जाते हैं. इट इज सो ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे. इस प्रकार जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं, तब आप केवल उस विचार के प्रति ही सजग नहीं हो रहते हैं, लेकिन उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं. जब चैतन्यता का एक नया ही आयाम आप में आ गया होता है, अब जब आप उस विचार को सुनते हैं और उस विचार के पीछे या उसकी नीचे नीचे आप एक चैतन्य उपस्थिति को, अपने गहन स्वरूप को अनुभव करते हैं, ऐसे में यह विचार आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है. मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि जो विचार हमारे ऊपर हावी हो रहे थे, जो डिप्रेशन में लेके जा रहे थे, जो नेगेटिविटी में लेके जा रहे थे, जो डिजीज की तरफ लेके जा रहे थे, उस पर अटेंशन देते ही, न्यूट्रल अटेंशन देते ही, मतलब आप, जो आपका जो विचार है, जो बिलीफ है, जो फीलिंग है, वो शक्तिहीन हो जाती है. ये बहुत बड़ी बात है. मतलब ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो इस स्टेट में रहते हैं, और मुझे लगता है कि किसी ना किसी वे में हम सब लोग इसी स्टेट में, कोई कम है तो कोई ज्यादा है, बट हम सब लोग किसी ना किसी वे में हैं इस तरह के स्टेट में. एंड देन
और शीघ्र ही ऐसे में यह विचार आप पर हावी होने की स्थिति शक्ति खो देता है, अपनी शक्ति खो देता है और शीघ्र ही तिरोहित हो जाता है, क्योंकि अब आप मन के साथ तारतम्यता न करने के कारण मन को कोई ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आपने इसका मतलब रिएक्शन दे दिया, तो वहां आप मतलब मन के साथ जो है सेग्रीगेट हो गए, और आपका मन जो है बड़ा खुश हो जाता है अंदर से कि यार मतलब मैंने इसको अपनी टीम में मिला लिया, मतलब मैंने इसको अपने साथ मिला लिया, वो पावरफुल हो जाता है और भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन की बजाय, ये अभी मेरे को पूरा डीप समझ में आ रहा है कि व्हाई एवरी स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, एवरी थेरेपिस्ट, एवरी बुक इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, कि यू हैव टू, हाउ यू हैव टू come from the state of reaction into the state of response. It has a very deep meaning into it, कि जैसे ही आप मतलब अपनी फीलिंग को एक हवा नहीं देते हैं, अपनी उस फीलिंग को कहीं ना कहीं, उस विचार को कहीं आप शक्ति नहीं देते हैं, तो आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाते हैं। न्यूट्रल स्टेट में आते ही आप खुद पावरफुल हो जाते हैं, आपका जो माइंड है वो शक्तिहीन हो जाता है, तो आपके जो विचार नेगेटिव चल रहे थे वो आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ, आई मीन क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ बेसिकली। बेइरादा, बेइख्तियार और खुद ब खुद चलने वाले मनोग्रस्त विचार प्रक्रिया के अंत की शुरुआत होती है यह, कि जो मतलब ऐसे ही उसका कोई इंटेंट नहीं है, उसका कोई मतलब वजूद नहीं है, जो भी मनोग्रस्त विचारधारा जो प्रक्रिया चल रही थी उसका अंत होने की शुरुआत होने लग जाती है जैसे ही आप अवेयरनेस में आ जाते हैं और आप रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स को चूज करना मतलब शुरू करते हैं या चूज करते हैं। देन विचार जब तिरोहित हो जाता है, तब आप अपने मन की धारा प्रवाहता में एक विराम और अवकाश महसूस करते हैं, मन की अनुपस्थिति जैसा एक अंतराल महसूस करते हैं। पहले पहले तो यह अंतराल छोटे ही होंगे, शायद कुछ पलों के ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे यह अंतराल लंबे होते चले जाएंगे। जैसे आपने कभी सुना होगा इस चीज के लिए कि मैं सपोज हम जब कोई नई नई चीजें सीखने लगते हैं, आई थिंक तुषार कैन रिलेट टू इट, और आई थिंक मोनिका जी भी या शीतल भी कर पाएंगे, बिकॉज वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि पहले ना मेरे रिएक्शन बहुत ज्यादा होते थे, अब मेरे वो रिएक्शन नहीं होते अब वो जो रिएक्शंस हैं वो मेरे कम हो गए हैं। तो वो यही बता रहे हैं ऑथर कि उसके जो अंतराल है वो मतलब छोटा हो जाता है। इट मीन्स वो खत्म नहीं हुआ है, बट छोटा होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है एट इनिशियल स्टेज, कि उसकी वो जैसे छोटे ही छोटे से वो करत करत अभ्यास, मतलब करत करत क्या होता है, अभ्यास से जो भी वट एवर छोटे करत छोटे करत अभ्यास के जड़मती होत जान रसरी आवत जाते सिर पर। जी जी, थैंक यू सो ना, मच फॉर आदर एडिंग शुरू आदर शुरू करते सुनाने की थी, आगे क्या होता है? हाँ, मेरे को याद नहीं आ करत रहा, करत सॉरी अभ्यास सॉरी। से जड़मती जी हो जी, सुजान, रस्सी थैंक आवत यू। जात है सिर पर पड़त निशान। क्या बात है, क्या बात है, छा गए आप भूमिका जी एंड एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर एडिंग अप। सो मतलब जैसे ही आप एक छोटे छोटे अभ्यास किए, उससे आप बड़े स्टेजेस पे भी पहुंच जाएंगे, और बड़े स्टेजेस पर पहुंचते ही आप एक्चुअल में जो आपका टारगेट, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वट एवर स्टेट यू वॉन्ट टू अचीव, क्योंकि ये हमने बहुत जगह पर सीखा है कि जो हमारी सोल होती है, जो हमारा इनेट नेचर है, वो जेलस, फियर, एंजाइटी, एंगर, ये नहीं है। इन एक्चुअल हमारा जो रियल स्टेट है वो एक्चुअल में पीस, पावर, प्योरिटी, लव, ब्लिस, जॉय, नॉलेज, ये हमारे रियल स्टेट्स हैं। तो अब तक हम रियल स्टेट्स में नहीं थे, तो जैसे ही हम रियल स्टेट को पहचानने लगते हैं कि आई मीन दिस थॉट इज लवफुल और दिस इज नॉट लवफुल, दिस इज एक्चुअली ब्लिसफुल स्टेट और दिस इज अ जॉयफुल स्टेट, जैसे ही आप अवेयरनेस में आना शुरू कर देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि कैन आई डू समथिंग बेटर दैन दिस, और कैन आई लर्न समथिंग बेटर दैन दिस, तो मुझे लगता है तब आप सेग्रीगेशन के स्टेट में आ जाते हैं और आप अपने बीइंग के और क्लोजर होने लग जाते हैं, और प्योरिटी की फॉर्म को और ज्यादा एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। प्योरिटी इज वन ऑफ द वैल्यू, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, आई मस्ट से,
किसी भी और वैल्यू सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जबकि ये इस बुक में नहीं लिखा है, आई जस्ट रेड इट समवेयर एल्स, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि मतलब जैसे ही आप प्योरीफाई करने लगते हैं अपने विचारों को, जैसे नेगेटिविटी, नकारात्मकता को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है कि जैसे ही आप नेगेटिव लेबल लगाते हैं, नेगेटिव आकलन करते हैं, जजमेंट्स करते हैं, लो लेवल जजमेंट्स पास ऑन करते हैं, तो आपकी मतलब जो रियल स्टेट है उससे आप दूर चले जाते हैं। तो जैसे ही आप प्योरिफिकेशन में आते हैं, न्यूट्रलिटी की स्टेट में आते हैं, तो आप एटलीस्ट लव की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, केपेबल हो जाते हैं, और बीइंग के साथ तादात्म्य होने के लिए तैयार हो जाते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर फॉर द सेम, टू बी कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ एंड बीइंग। Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, Sunaina. Thank you so much. Beautifully explained, as always. All right. All right, let's have the space available for everyone to share. जी, anyone who would want to share, though it's 8 already, लेकिन हम फिर भी थोड़ा टाइम I think afford कर सकते हैं. So we would love to I'm have a reflections. I'm sorry to say, I'm a new reader. मैं सबको सब मेरी समझ में आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही है? You want me to add some more examples while speaking? Let's. Oh, there is a heart from Sheetal. Oh, thank you so नहीं much, नहीं, Sheetal. बहुत अच्छी समझ में आ रही है। Oh, Shashi, another heart. ओहो, हाँ, हम तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरह समझ में। अच्छा, Beautiful. आप न्यू रीडर है, पर आप इंडिया में रह के ओल्ड रीडर हो चुके हैं। Mhm. इंडिया की वैल्यू हिंदी है। आप बिल्कुल, कितने भी भूमिका जी. भूमिका जी, would you like to share more about what we have read? क्या आप उसके बारे में भी शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैंने बहुत कम सुना, पता नहीं क्या मैं भूल जा रही हूँ क्लास लेना, थोड़ा मेरा नेट भी गड़बड़ हो रहा है आजकल। शंख पुष्पी, तो भूमिका जी. हाँ, तो मैंने बस थोड़ा सा सुना है, पर उसमें बहुत ही अच्छी बात थी कि आप विचारों के हिसाब से ही अपने अंदर से अपने को, विचार तो अंदर से होते हैं, ये तो जनरली बातें हैं, हम सबको ही पता है, इतने समय में तो पता ही चल गया। और विचारों के हिसाब से ही आप अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव कर पाते हो। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि हमारा डिप्रेशन जो आ रहा है, ये नेगेटिविटी लोग ज्यादा फैला रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है, जो ये आज सुनैना जी ने सबसे बड़ी बात बताई है। और ये सच की बहुत बड़ी बात है कि ये हम अब तक हम सुनते भी आ रहे हैं, और हम इसीलिए इस क्लास में आए भी हैं शायद, कि हम कहीं कुछ खोज रहे हैं, इसीलिए आए हैं हम यहाँ पर, That's और right. इसीलिए हम जुड़े भी हैं। और जी. बहुत बहुत थैंक यू, इस खोज को हमारे थोड़ा थोड़ा आप लोग मिलके पूर्ण करते हैं, मतलब कहीं पे हम जब भटकते हैं। Thank you so much, यही है। भूमिका जी. Thank you for your words. एक Anyone who? ना मैं बहुत सी हाँ, sure, I want to add one example here कि Yeah. जैसे हम अपने मतलब पहले ना, जैसे जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मतलब ये मैंने बहुत बहुत बच्चों को ये कहते सुना है, बड़ी कॉमन सी लाइन है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये वाली बड़ी कॉमन सी लाइन है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो व्हेन आई रेड दैट मैजिक बुक, एंड इट एक्चुअली मतलब कंप्लीटली चेंज माय पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस थिंग कि भैया जब तुम आए थे और जो आपके लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा था वो कौन उठा रहा था। ऐसे दुनिया में कितने लोग होते हैं जो एक्चुअल में अपने मतलब पैदा होते हैं उनको घर से बाहर ही फेंक दिया जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको घर भी नसीब नहीं होता है, पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात होती है, छत भी नसीब नहीं होती है, ऐसे कितने सारे बच्चे होते हैं। सो व्हेन आई वाज जस्ट डूइंग दिस आकलन फॉर माय ओन सेल्फ, तो मैंने नोटिस किया जब बुक के थ्रू वो हमें पूरे डीपर लेवल पे लेके जाती है, और जब ये पता लगता है कि हाँ मतलब उसी सेम सिचुएशन में कितना गहरा अर्थ छुपा हुआ था, कितना गहरा मीनिंग छुपा हुआ था, एंड वी टुक सो मेनी थिंग्स, एंड सो मेनी चिल्ड्रन दे टॉक इन द सेम मैनर ओनली ऑल द टाइम। सो वो चेंज शिफ्ट हो जाना, आई थिंक अवेयरनेस का, इट मतलब इट ब्रेक्स द लूप ऑफ दैट पैटर्न दैट वी ऑल वर कैरिंग इन अस इन वन और द अदर वे एक्चुअली। या थैंक यू। Thank you, Sunaina. Thank you so much. जी, anyone who would want to share? Monica ji, Sheetal, would you like to add up? Or anyone who would want to share? Sheetal, you want to say or add up? Alka ji. Hi, Shaji. Okay, on the Hello. screen. Yeah. पीछे से वो चक्र वाली वो लेके आ रही है लाइट अपने पीछे से। बाबा का प्रकाश. बाबा का प्रकाश लेके Good आ रहे हैं। evening.
मुझे ऐसा शेयर था इसी के ऊपर ओवरऑल कि किसी को अपने अमाल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमाल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ओहो। तो कोई इनिशिएटिव जो भी लेते हैं, जो भी काम एक्शन हम कर रहे होते हैं, उसका कैसे जवाब दे सकते हैं ना हम, जब सवाल ही गलत हो। तो वो जो ये अभी जो बात हुई थी ना एनएलपी में भी, कि व्हाट क्वेश्चन वी आर आस्किंग टू आवरसेल्फ, व्हाट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड्स, वो आपका वो जो चीज है ना, वहां से जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता, हम उस वक्त तक दुविधा में ही रहते हैं, कंफ्यूजन ही रहती है हमारे माइंड्स के अंदर। और जब वो वाई क्लियर होना शुरू होता है, और वही बात के मीन्स उसके लिए आपको अपने बीइंग से कनेक्ट होना होता है, गहराई में जितना जाएंगे तभी आपका वाई आता है। मैं हूं क्यों, रीजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय प्रेजेंस। तो वो उसी वक्त समझ आती है चीज। और इसमें वही जो बात देखो, इसलिए ने कहा ना इट्स अ गुड न्यूज। पहले उन्होंने आपके माइंड को पहले ही ट्रेन कर दिया, रीवायरिंग कर दी, गुड न्यूज है, अच्छा है। और वही होता है, वो बैड न्यूज है, ऐसा बैड न्यूज वो पहले अब हो जाता है, वो अच्छी भी हो आपके लिए तो आपको बुरी लगती है। और ये साउथ एशियन सोसाइटी में यही बात असल में ज्यादातर आती है, तभी हमें ऐसी बुक्स की जरूरत पड़ती है। हम जो 30% या 10% हमारी लाइफ में नहीं होती ना चीजें, हम उन पे फोकस करते हैं। जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हमें फायदा देती है वो यही कि हमारे पास कितनी चीज हमने फॉर ग्रांटेड ली हुई है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिव हैं। कितने लोग हैं उनके पास ये नहीं है। हमारे पास सेलफोन ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारे पास विलिंगनेस है। सबसे बड़ी बात कि विलिंगनेस है टू लर्न समथिंग न्यू, टू कनेक्ट द डिविनिटी। और कहते ना कि अल्लाह का कुंबा, कि उस कुंबे से हम जुड़े, उसके जो फैमिली है रब की, उससे हम जुड़े। तो ये जब तक नहीं होंगी चीजें, जब तक हमें ऐसे सवाल ना पूछें। और यही चीज आज आई थिंक आज का मेन क्रक्स यही था। थैंक यू। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच आयशा जी, वेरी वेल एडिड एंड वेरी वेल सेड। कि हमें हमें जब तक सही सवाल ना पता हो, हमें आंसर कुछ भी मिल जाए, डायरेक्शन नहीं मिलने वाली। सो वी शुड नो कि व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू पॉन्डर ओवर, कि सोचने की क्या जरूरत है, पर्पस क्या है, क्या चीज है जो मिसिंग है और उस पर कैसे पहुंचना है। उसके लिए हमें अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने बीइंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू आयशा जी। जी, एनीवन हु वुड वांट टू ऐड अप? बीच में किसी ने अनम्यूट किया था, आई थिंक व्हाइल आयशा जी वाज स्पीकिंग, और या It was me. या please go ahead, Sheetal, we would love to hear you. I was so impressed by the way Sunaina and you actually were explaining. और मैं ये सोच रही थी, एक सेकेंड, लेट मी स्विच ऑन माय वीडियो टुडे। तो एनएलपी की क्योंकि बात आई ना और प्री सपोजिशंस की, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि जब हम पढ़ते थे एक्चुअली, तब ये एग्जांपल पढ़ा था कि अगर एक चोर भी है और थीफ अगर चोरी कर रहा है तो वो अपने वैल्यूज से डिराइव होके ये सब कर रहा है। इसका मतलब उसकी नजर में वो सही कर रहा है, वो उसका धर्म है। तो प्री सपोजिशन को हमने इस तरह से ही सीखा था कि हर इंसान की एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है। जो सुनैना बात बता रही थी, आई कुड रेजोनेट, की हर इंसान का हर बिहेवियर उसके लिए सही होता है। और जब हम उस नजर से उसको देखने लगते हैं तो हमें उसकी गलती ही नहीं लगती। एक पहली बात तो गलती ही नहीं लगती, दूसरा हम उसे जज नहीं करते। और सुनैना और मैंने जो हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग कोर्स किया था, आई थिंक उसमें हमने सबसे प्यारी बात जो ये सीखी थी वो यही कि जजमेंटल होना नहीं है। तो ये बुक, हालांकि मैं थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड थी इससे, पिछले हफ्ते मैं पढ़ भी नहीं पाई उतना, मैं फिर से इसे रिकैप करूंगी क्योंकि इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड माइंडफुलनेस सिखा रही है, व्हिच all of us really need, and that is the need of the hour. So I'm sure we'll all enjoy reading this book. So well done. Thank you. Thank you so much, Sheetal. थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू आयशा जी, आपने भी बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया, और शीतल आपने भी बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। All right, it's 8:10 already. If there is no one who would want to share, we can just wind up with the concluding prayer.
All right, I think shall we go ahead with the prayer? Let's join our hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much everyone for joining, showing up, present, and I'll see you day after Friday, same time, 7 to 8. Shivratri, good night. Thank you, Ji, everyone. for Good coming on night. screen. Bye-bye. Thank you, Thank you. Gurpreet. Thank you, Monica जी. मोनिका जी, आप आज आपने मोनिका जी ने ऐड share- नहीं किया। मोनिका हाँ, जी share से वो शेयर कुछ कराओ। कहना चाह रहे थे, मुझे मोनिका दिखे जी, वो अनम्यूट होते हुए। मेरा ना या मेरा ना फोन में 1% बैटरी थी तो फोन बंद हो गया था। मैं अब वापस एंट्री मारी है दोबारा। आ जाओ, हम बैठे हैं आपको सुनने के लिए। हाँ, अभी भी 1% बैटरी है। अगर बीच में बंद हो गई तो वेरी सॉरी। आप 1% बाकी में आज 100% की बात दे जाओगे, जल्दी बोल लो। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा बोला। मैं वीडियो ऑफ रख रही हूँ ताकि बैटरी ज्यादा ना लगे। जी और जी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। कुछ चीजें आज के चैप्टर में जो उन्होंने बोली कि कुछ लोग तो रोड के ऊपर बोलते बोलते जा रहे होते तो हम उन्हें देखकर बड़े हैरान होते, क्या पागल सा बोलता हुआ जा रहा है। पहले बोलते थे, अब तो नहीं ऐसे बोलते, बट पहले समहाउ कुछ ना कुछ मन में उसके लिए ले आते थे कि मेंटल लग रहा है, कुछ ना पागल सा लग रहा है, कुछ ऐसे बोल देते थे। बट बहुत ही गहरी बात उन्होंने बोली कि वो तो फिर भी इनोसेंट है, कम से कम जो उसके मन में है वो जबान पे तो ला रहा है, बोल तो रहा है। और 99% दुनिया है जो यही वाली मटरिंग अपने अंदर करती है और उसको बाहर नहीं ला पाती, बाहर लाने से डरती है। वो तो बहुत दिलेर है, कम से कम बाहर तो ला पा रहा है जो उसके भीतर है। तो ये बहुत ही सॉलिड था। और कुछ चीजें जो आपने तुषार बताई थी फ्रेम्स की, कि हम किस फ्रेम से देखते हैं लाइफ को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही अच्छा था कि हमने कौन सा चश्मा लगाया हुआ है, किस फ्रेम में है और हम किस स्टेट में हैं जहां से हम दुनिया को ऑपरेट कर रहे हैं। और अपने एंसेस्टर्स के ट्रॉमास को डीएनए में लेकर आते हैं और उन्हीं तरीकों को हम फॉलो करना शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगी कि हमारे घर में जैसे मेरे फादर इन लॉ है, वो कहते हैं उनको लेमन को लेके एक अलग माइंड सेट है उनका कि लेमन से गला खराब हो जाता है, ये उनका माइंड सेट है। और जैसे बचपन में वो बोलते थे बच्चों को अचार मत खाओ, अचार से गला खराब होता है, मतलब अचार इज नॉट गुड थिंग काइंड ऑफ। तो ऐसा ही रहता है कि जब अचार खाते हैं तो गला खराब हो जाता है, जैसे ही अचार खाते गला खराब हो जाता है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश की कि नहीं, नींबू से कुछ नहीं होता, नींबू इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और उसको कि ये अगली जनरेशन में ये चीज नहीं जानी चाहिए कि नींबू खाने से गला खराब होता है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है और नींबू खाने से कुछ नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो ऐसे बहुत सारे जनरेशनल मिथ्स हैं जो हम कैरी करके चलते हैं और फिर वो हमारी अगली जनरेशन में भी जाते हैं। बट इन बुक्स के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू हम रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये चीज अगर जनरेशन में चली गई तो ये जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। और ये चीज अगर जनरेशन में आगे फॉरवर्ड भी होती है, मान लो डीएनए में भी जाती है, तो भी दिस इज गुड थिंग फॉर देयर ग्रोथ। तो इसको भेजा जा सकता है और इसके ऊपर बात की जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि रोक सकते हैं, क्योंकि रोकेंगे तो कभी भी नहीं रुकेगी। हम बात कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके क्या प्लस है क्या माइनस है डिस्कस कर सकते हैं, फिर सोच सकते हैं कि इसको कैरी करना है कि नहीं करना है। दैट वी कैन, लाइक जैसे नॉनवेज खाने वाली बात है, इस चीज को हम अभी हमारे घर की छत के ऊपर एक कबूतर जाल में फंस गया। और जब कबूतर जाल में फंसा और हम उसको छुड़ाने के लिए ऊपर गए, हमें नीचे से दिख गया कि वो फंसा हुआ है। तो उसकी आंखें जो थी वो हमें देख रही थी, माहिर और मैं थे, वो हमें देख रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो। उसके पंख बुरी तरह से जाल में फंस चुके थे, अकेले वो नहीं निकल पाता, इतना कैपेबल नहीं था वो। तो वो लगातार हमें देख रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो वो चला जाएगा। तो उस टाइम मैंने माहिर से डिस्कस किया, मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है कि इसकी आंखों में देखो माहिर, तुम्हें क्या लग रहा है अभी मैं इसको जाल से निकालूं और इसके पंख उतार के इसे गैस पे रख दूं और इस पे प्याज टमाटर लगा के और लहसुन लगा के इसको क्रिस्पी करके क्रंची करके इसकी आई बॉल को क्रंच करके हम इसको खा लें तो कैसा रहेगा। तो उससे बोला अम्मा वॉमिट जैसा मेरे को फील हो रहा है। कि मैंने कहा इसकी आंखें देख, कैसे रेड रेड आंखों से ये तुम्हें देख रहा है कि तुम सिर्फ मुझे बचा सकते हो इस टाइम, नहीं तो सेकंड मंजिल के भी ऊपर था वो, दूसरी मंजिल के भी ऊपर, वो तुम्हारी निगाह पड़ गई उसके ऊपर नीचे से, कोई नहीं आता उसको बचाने, वो चला जाता दुनिया से अगर कोई उसको ना देखता तो। बट उसे बचा लिया गया, वो जिंदा है, आज उड़ रहा है इधर उधर।
ये चीज अगर अगली जनरेशन में जाती है कि ये दिस इज नॉट कि तुम चिकन खाते हो कि नहीं, तुम मांस खाते हो, दिस इज हाउ मच यू आर कंपैशनेट, तुम्हें दया भाव कितना है। हमारी छोटी उंगली के नाखून के छोटे से 1000वें हिस्से में भी अगर कांटा चला जाए, जो दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा कांटा, तो हम दहल जाते हैं अंदर तक। जब तक वो कांटा कोई निकाल नहीं देता ना, ना हमें खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है। हम तड़प जाते हैं कि इसे बाहर निकाल दो पहले, उससे पहले कुछ नहीं। पार्टी करनी है, चलो मूवी देखने जाना है, ये करेंगे वो, भैया सब साइड हट जाओ, पहले इस कांटे को बाहर निकालो। ऐसे तड़फा देता है वो कांटा, और उनके ऊपर, उनकी गर्दनों पे हम चक्कू चला देते हैं। और मीन्स ये चीज, ये मेरी पर्सनल विश, अपने बारे में बता रही हूँ, सबकी अपनी अपनी होती है, कि नेक्स्ट जनरेशन में कम से कम ये चीज नहीं जानी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी वेरी कंपैशनेट अबाउट अदर्स, कि जैसे हमें दर्द होता है ऐसे सबको दर्द होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल था। थैंक यू सुनैना मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल। एंड तुषार मैम, आपने भी बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you so much, Monica ji, for this lovely appreciation again. थैंक And यू। thank you so much for the beautiful explanation from your side. एंड एक एग्जाम्पल मुझे राखी सावंत का याद आ रहा था अभी जैसे आदि इंडस्ट्री जो है राखी सावंत को मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बोलती है कि यार पता नहीं कैसे आ जाती है, इसको फूहड़ बनती है, ऐसा है वैसा है। और जो क्वालिफाइड क्लास है, जो थोड़ी से मतलब एजुकेटेड क्लास है, तो वो उसको बिल्कुल अलग ही नजरिए से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार मतलब क्या बंदी है, क्या बोल्ड है, मतलब घर में लड़के होने के बावजूद भी लड़कों ने अपने अपने काम नहीं किए और उसने अपने घर के कितने कर्जे उतारे। मतलब मतलब चाहे अपनी बॉडी बिजनेस कर रही है, बट स्टिल शी इज रनिंग हर फैमिली। जैसे अभी हमने अभी शीतल ने भी जैसे एग्जांपल दिया कि एवरीबडी हैज गॉट देयर पॉजिटिव, जब हम उसके अंदर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड या पॉजिटिव माइंडसेट है या पॉजिटिव कुछ इंटेंट हो सकता है, मतलब वो करने के लिए वट एवर दे आर डूइंग, दे हैव सम रीजंस। और जब उन रीजंस के अंडर हम जाते हैं कि वो इतने लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद भी शी इज एबल टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, और बहुत लोग उसकी काबिले तारीफ भी करते हैं उसी सेम सिचुएशन में, सेम इंडस्ट्री में, सेम। इवन मैंने कितनी बार करण जौहर को मतलब कितनी तारीफ करते हुए देखा है कि मतलब राखी जैसा तो कोई पूरी इंडस्ट्री में ही नहीं है। इन अ पॉजिटिव वे ही टॉक्स अबाउट हर। सो आई मीन सेम सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट, आई थिंक वो लेवल ऑफ अवेयरनेस के कारण ही है शायद, कि जो हम किसी में अच्छाई भी देख पाते हैं, तो दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट we have started establishing or we have started dwelling in our own selves। और वो आपको एक अलग टूल देता है, जो कि बहुत छोटा टूल नहीं होता है, कि अपने आप में बहुत ही भारी भरकम टूल होता है, अगर इसको हम अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइव्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सराउंडिंग ऑल्सो। इफ वी डोंट इंक्लूड आवर सराउंडिंग्स, इफ वी जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट आवर ओन सेल्व्स, तो फिर तो सिचुएशन वैसी ही रह सकती है शायद जैसे पहले चल रही थी। तो व्हेन we start thinking about our own self and about the surrounding also, so situation can certainly become better and we can create something better, I believe, yeah। बिल्कुल आपने सही बोला सुनैना मैम, कि ये उनकी अवेयरनेस ही है एक्चुअली। जो वो अंदर से हैं वो बाहर उसी तरीके से देख पा रहे हैं। जो खुद अंदर से अभी कब्जे में है, शिकंजे में है, जेल में है अपने विचारों की, और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, वो अपने ही नजरिए से उसको राखी सावंत नजर आ रही है। बट जो ओपन माइंड के साथ उसको देख रहा है, उसको उसकी बोल्डनेस लग रही है। वो कह रहा है यार मैं इतना बोल्ड नहीं हूँ जितनी बोल्ड ये लेडी है, यार कमाल है इसकी। क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी अवेयरनेस और खुद इतने अच्छे मेंटल लेवल पे है कि वो इतनी गुड अप्रोच के साथ उसको देख पा रहा है। तो ये हम सबके ऊपर ये चीज लागू हो रही है कि हम अपने माइंड के कौन से लेवल पे बैठे हैं इस टाइम, कि हम जब किसी को देखते हैं, क्या हम जजमेंटल होकर देखते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, या सिर्फ हम बस देखते हैं। नॉट इवन एक थॉट भी माइंड में आता है कि अरे ये मोटा है, अरे ये पतला है, अरे ये लंबा है, कुछ भी नहीं आता थॉट, बस जस्ट देखा, दैट्स